हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप बड़े होंगे। फिर से मैं एक नई चीज़ लेकर आ रहा हूँ कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके बहुत जगह पूछा जा सकता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है इसमें। तो पहले हम समझ लेते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं, और उसके बाद में हम इसका जो है इसका रिजल्ट देखेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो जैसे हमारे पास पहले मैं सिंपल से फंक्शन ले रहा हूँ वाई एक्स टू द पावर 1/x। ठीक है, अब ये खासकर जो जिसको डिफ्रेंसिएशन आता है वो देख सकते हैं आराम से। तो डिफ्रेंसिएशन आपने 11th-12th क्लासेस में पढ़ लिया होगा, तो उसकी हेल्प से देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हम पहले डिफ्रेंसिएशन करते हैं। मैक्सिमम मिनिमा आपने पढ़ा होगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है इसका। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं पहले, मैक्सिमम मिनिमा के लिए देखते हैं कि एक्स पावर 1/x एक्स की किस रियल वैल्यू के लिए ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू देता है। ठीक है, और कहाँ से डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग करता है। तो यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स हमने निकालना है, तो इसको कैसे करेंगे? क्योंकि ये पावर क्या है, वेरिएबल है, तो इसको हम लॉग से करेंगे। तो दोनों तरफ पहले लॉग ले लीजिए, तो लॉग एक्स टू द पावर 1/x। अब जैसे लॉग ले लिया तो क्या होगा, ये 1/x आ जाएगा आगे। ठीक है, ये हो गया लॉग वाई। अब हम करेंगे इसका डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इसमें जो है इसको आप log x अपॉन एक्स भी समझ सकते हैं। अब इसमें लगाओ नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फंक्शन, तो x ऐसे ही log x का आएगा 1/x माइनस log x ऐसे ही x का हो जाएगा 1/x का स्क्वायर। अभी हो जाएगा आपका 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर 1/y डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया y इंटू 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमें पता है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, 0 होता है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू निकालते हैं, तो क्या होगा y इंटू 1 माइनस लॉग एक्स को क्या होना पड़ेगा, 0। तो 1 माइनस लॉग एक्स हुआ 0, तो लॉग एक्स की वैल्यू आई 1। लॉग एक्स, अब ये जो लॉग हमने लिया हुआ है, ये जो बेसिक जो हम यहाँ पर लॉग लेते हैं वो बेस ई पे लिया जाता है। जो नेचुरल लॉग होता है वो बेस ई पे लिया जाता है। तो एक्स आ जाएगा यहाँ पर, जो यहाँ पर ई होता है तो इधर जाएगा, तो ये जाएगा ई पावर 1, मतलब एक्स इक्वल टू ई। अब एक्स इक्वल टू ई, अब ये पता करते हैं एक्स इक्वल टू ई या तो मैक्सिमम का पॉइंट होगा या तो मिनिमम का पॉइंट होगा। अब एक्स इक्वल टू ई, इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट में जाके देखते हैं। ठीक है, जो नेचुरल लॉग होता है उसमें क्या होता है कि जो लॉग होता है नेचुरल लॉग ई पे, वो वैल्यू 1 होती है, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है ई बेस पे। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास x इक्वल टू ई आया, तो यहाँ से हम जब निकालेंगे तो हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स था, डी वाई बाई डी एक्स क्या था, देखिए पहले डी वाई बाई मैं फिर से लिख देता हूँ, y इंटू 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अगर हम क्या करेंगे, x इक्वल टू ई है हमारे पास जो पॉइंट आया, अब इसके लेफ्ट में ले लेते हैं एक पॉइंट, एक लेते हैं राइट में। तो लेफ्ट पे ई होती है वैल्यू जो होती है वो होती है 2 और 3 के बीच में। ठीक है, एक इरेशनल नंबर है, तो लेफ्ट में ले लीजिए 1। ठीक है, और राइट में ले लीजिए ई स्क्वायर, क्योंकि ई 2 पॉइंट समथिंग है तो ई स्क्वायर क्या होगा, 4 से ऊपर होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इससे बड़ा होगा राइट में। अब लेफ्ट पे अगर हम 1 रखें तो डी वाई बाई डी एक्स का जो साइन है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स, अब log x की वैल्यू होगी 1। y हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 1 पे ले रहे हैं, तो यहाँ अगर हम 1 भी रखेंगे y की वैल्यू, तो यहाँ पर जो x की पावर 1/x है, x की 1 रखेंगे तो 1 की पावर 1/1 1 ही हुआ, तो y की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे 1 है, ये पॉजिटिव हो गया। log 1 की वैल्यू बेस e पे होती है 0, log 1 की वैल्यू बेस e हो गया 10 हो गया जो भी हो गया उसकी वैल्यू होती है 0, तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव। तो पूरा का पूरा क्या आ गया, साइन ऑफ ही आ गया पॉजिटिव। अब ई स्क्वायर लेके देखते हैं। ठीक है, ई स्क्वायर लेंगे, जब भी x की पावर 1/x होगा, इसमें अगर मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर लेता हूँ x, ई स्क्वायर भी पॉजिटिव नंबर है, तो इसमें लेंगे y तभी भी पॉजिटिव आएगा, एक्स स्क्वायर वैसे ही पॉजिटिव है। यहाँ पर आएगा log ई स्क्वायर, log ई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2, log ई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2, बेस ई पे log ई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2, 1 माइनस 2 क्या हुआ, माइनस, इसका मतलब ये क्या आ गया, नेगेटिव। इसका मतलब इस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट से राइट जाने पर साइन ऑफ जो एफ डैश एक्स आ रहा है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है। तो कब होता है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड जो होता है,
फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, उससे ये पता चलता है कि अगर लेफ्ट टू राइट क्या जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो क्या हो जाता है, ये पॉइंट हो गया मैक्सिमा का पॉइंट, कौन, x इक्वल टू ई, मतलब x इक्वल टू ई पे ये जो फंक्शन होगा ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसका मतलब y मैक्सिमम कब आएगा, जब हम x इक्वल टू ई रखेंगे, मतलब e की पावर 1/e, ये इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मैंने ये क्यों बताया इतना सारा, ये इसलिए बताया कि जब हम लेफ्ट पे जा रहे थे तो साइन पॉजिटिव था, साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का पॉजिटिव का मतलब फंक्शन जो है, जैसे ये है माना ई, ठीक है, यहाँ पर समझिए ई से लेफ्ट में अगर कोई फंक्शन, ये जो फंक्शन एक्स की पावर 1/x, इसका डी वाई बाई डी एक्स आया पॉजिटिव, इसका मतलब है इससे पीछे जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा होगा ई तक, ई पे हो जा रहा होगा ऐसे में, और ई के रात पे नेगेटिव आने का मतलब है यहाँ से कर रहा है डिक्रीजिंग, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो ई से छोटे नंबर होंगे, ठीक है, तो ई से छोटे नंबर वालों के लिए जो है यहाँ पर सबसे फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है ई पे। अब मैं पहले ई पे दिखा देता हूँ। अब जैसे हमारे पास क्या करते हैं, पाई और ई पे देखते हैं। अगर किसी ने पूछा, यहाँ पर जो मेन है इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आएगा इसमें, अगर किसी ने पूछा पाई टू द पावर ई बड़ा है और ई की पावर पाई बड़ा है, दोनों तो इरेशनल नंबर है, हम पावर कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे। अब देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है, 3 पॉइंट समथिंग होती है, मीन्स ई से बड़ा होता है असल में पाई, तो ई से बड़ा होगा अगर पाई, तो यहाँ पर देखिए ये मान लो कि ई, क्योंकि पाई क्या है, ई से बड़ा होता है, ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, पाई की वैल्यू 3 से बड़ी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन के लिए जब हमारे पास क्या है, ये ध्यान दीजिए, इसको ध्यान देते रहिए, पाई जो होता है ई के राइट में आया, अब ये जो फंक्शन है वो ई पे मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ई की पावर 1/e बड़ा होगा हमेशा पाई की पावर 1/पाई से। एक्स की जगह वो रखिए, एक्स की जगह अगर मैं ई रखता हूँ इस फंक्शन में, तो वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा बजाय और रियल नंबर के। जैसे मैंने यहाँ पर रखा पाई की पावर 1/पाई, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, कुछ भी रखूँगा, ई की पावर 1/e सबसे मैक्सिमम होगा, ये हमने पढ़ लिया। अब ये मैक्सिमम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, जो पावर है वो हम पॉजिटिव पावर लेंगे, तो वो जो इनइक्वलिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो दोनों साइड क्या कर देंगे, पाई इंटू ई से, मतलब दोनों की पावर पाई इंटू ई कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पाई है ये पूरा था ऐसे ई पाई, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर ये आ जाएगा पाई, ई से ई कट जाएगा, और ये आ जाएगा पाई की पावर ई। इसका मतलब कौन बड़ा हो गया, ई की पावर पाई जो हो गया पाई की पावर ई से बड़ा हो गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, ये बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह आता है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि एक्स की पावर 1/x जो फंक्शन होता है ई पे मैक्सिमम होता है। ऐसे आप बहुत चीज़ें ले सकते हैं, ई हो गया पाई हो गया, जैसे किसी ने ये भी पूछ लिया कि 2.5 की पावर 2.5 बड़ा है या ई की पावर 1/ई की पावर ई बड़ा है, ई की पावर, इसमें हम यहाँ पर ले लेते हैं ई, 2.5 की पावर ई बड़ा है या ई की पावर 2.5 बड़ा है, ये देखते हैं, ठीक है। जब यहाँ दिया हो और ये इसकी पावर में ये दिया हो, इसमें वही करना है, 2.5 हो कुछ हो, तो 2.5 की पावर 1/2.5, यहाँ पर x की जगह 2.5 रखिए, वो हमेशा छोटा होगा किसके, e की पावर 1/e, क्योंकि e की पावर 1/e हमेशा बड़ा है इस फंक्शन के लिए। तो इसमें क्या कर देंगे फिर, e इंटू 2.5 से दोनों पावर क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा e और यहाँ आ जाएगा 2.5, तो तब भी कौन बड़ा है, e की पावर 2.5। अब तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आ गया समझे। अब मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, देखिए जैसे e की वैल्यू होती है 2 और 3 के बीच में, तो जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं e से पीछे दो फंक्शनों, दो जो है नंबरों का कंपैरिजन करूँ, तो उसमें जो बड़ा होगा वो उस पर जो वैल्यू आएगी x की पावर 1/x की, वो पीछे वाले से बड़ी आएगी। लेकिन जो e से राइट होगा उनमें अगर मैं दो नंबरों का कंपैरिजन करूँ, तो जो लेफ्ट वाला होगा उस पर ये वाला फंक्शन जो है हमारे पास वो मैक्सिमम देगा। तो अगर मैं ई से हटके दे दूँ, ई से हटके का मतलब है अगर मैंने पूछ दिया 1.5 की पावर 2.5 बड़ा है या 2.5 की पावर 1.5 बड़ा है, अब यहाँ पर तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम, जब हम वैल्यू निकालेंगे 2.5 की जगह हम ले लेते हैं 2.2, ठीक है, हाँ
हाँ 2.2 ले लिया, क्योंकि जो ई की वैल्यू है जब हम निकालते हैं तो 2.5 से ऊपर आती है, 2.5 ले सकते हैं, मैंने 2.2 ले लिया जैसे, ठीक है। तो ये दोनों जो नंबर हैं वो ई से छोटे हैं, 1.5 भी और 2.2 भी। अब मैंने क्या बताया, जो ई से पीछे पीछे होंगे उन पर जो x की पावर 1/x की वैल्यू होगी वो बड़े के लिए बड़े होगी, छोटे के लिए छोटे होगी। इसका मतलब 1.5 की पावर 1/1.5 छोटा ही होगा और 2.2 की पावर 1/2.2 बड़ा ही होगा। अभी मैंने जैसे समझाया, फिर इसमें वही कर दीजिए, पावर 1.5 इंटू 2.2 से इंटू कर देंगे तो 1.5 की पावर आ जाएगी, या 2.2 और ये आ जाएगा 2.2 की पावर 1.5। तो कौन है इसमें बड़ा, ये बड़ा हो गया। ये हो गया लेफ्ट के लिए। अब मैं केस लेता हूँ 3.5 की पावर 4.5 बड़ा है या 4.5 की पावर 3.5 बड़ा है। अब ये कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए ये दोनों की दोनों वैल्यू जो है ई से बड़ी है। अब ये दोनों की दोनों वैल्यू ई से बड़ी है तो क्या होगा, तो मैंने जो बताया कि ये जो x की पावर 1/x फंक्शन है, ये फंक्शन के लिए ई पे मैक्सिमम होता है, और ई के जो राइट में कोई भी दो नंबर लेंगे, जैसे मैंने 3.5 और 4.5 लिया, तो इन दोनों के लिए छोटे पे वैल्यू बड़ी आएगी और बड़े पे छोटी आएगी। मतलब 3.5 की पावर 1/3.5 ये बढ़ाएगा 4.5 की पावर 1/4.5 पे, ठीक है। अब वही कर देंगे तो 3.5 की पावर 4.5 ऑब्वियसली बड़ा होगा 4.5 की पावर 3.5 से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत जगह आ भी सकता है, आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए, इसको समझिए। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।